हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट नंबर 35 को। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, बेटा आप लोगों की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है और 22 मार्च 2025 डेट को एक बार फिर से याद कीजिएगा। 22 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए अग्निवीर एयरफोर्स 2025 का बैच लेकर आया हूँ। इस बैच में मैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को सॉल्व करवाता हूँ। अभी तक मैंने सेट नंबर 1 से लेकर 34 तक सॉल्व करवा दिए हैं। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है, ज़ीरो ग्रामर नॉलेज है आपकी, ज़ीरो आपका कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज है और ज़ीरो आपका वोकैब है, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप मेरे इस वीडियो की सीरीज़ को भी कंटिन्यू अगर देखते रहेंगे रोज़ाना, अगर आप 20 से 25 मिनट निकाल सकते हैं तो आपका सिलेक्शन इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। कम से कम मैं आपको 12 से लेके 15 मार्क्स तक आने की पूरी जवाबदारी मेरी है। इन्हीं सेट में से पूरा डेटा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एयरफोर्स का पूरा सिलेबस मैंने दे दिया है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्या आता है, वो सब चेक कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको नाउन फॉर्म बताना है एनर्जी की। अब एनर्जी जो वर्ड है उसका क्या बताना है, आपको नाउन फॉर्म बताना है। एनर्जाइज नहीं होता है। यहाँ पर जिसमें एल वाई लगा हुआ है एनर्जेटिकली, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी। एनर्जेटिक भी नहीं होगा। एनर्जी का जो नाउन फॉर्म बेटा एनर्जी ही हो रहता है। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, आपको दिए गए सेंटेंस में एरर ढूंढनी है। नो सीनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच मी कम्प्लीटली। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मार्केट जाने के लिए, बारिश होने लगी और मैं भीग गया, ड्रेंच्ड। मैं आपको बता दूं ये दिया गया क्वेश्चन कंजंक्शन चैप्टर का है और आप इसको याद कर लीजिए कंजंक्शन चैप्टर को। नो सूनर के साथ में हमेशा देन का यूज़ होता है, THAN का। तो आप यहाँ पे जो वेन लगा हुआ है उसको हटा कर क्या करेंगे, THAN देन करोगे और आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लगाओगे इसके अंदर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड वाले में भी ग्रामेटिकल एरर पूछा है, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल एरर है किस चैप्टर का है बेटा, प्रपोजिशन चैप्टर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रपोजिशन का आता है। बोला गया है स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। देखिए यहीं पर ही एरर मिल गया आपको, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्यूज्ड फॉर कभी होता ही नहीं है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। इसको रट लीजिएगा ये वाले फिक्स्ड प्रपोजिशन को। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फाइनल आंसर। इसमें मैं कोई ग्रामेटिकल नहीं कर सकता, इसमें केवल फिक्स्ड है। एक्यूज के पास ऑफ आता है तो लगाना है आपको बस। फोर्थ पर आ जाइए, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है आपको। और सेंटेंस में दिया हुआ है ऑल प्रीवियस एजेस आर फार सप्रेस्ड। सप्रेस्ड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इन नॉलेज बाय अवर एज, अवर एज हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट पहले आना चाहिए और कौन से पैटर्न का है वो देख लीजिए। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बनाइए। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिफ्थ फॉर्म आएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस में पैसिव वॉइस उन्होंने आपको पहले ही बनाकर दे दिया। बेटा आप क्या बनाने वाले हैं, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट रखिए, अवर एज, अवर एज, अवर एज। फार सप्रेस्ड, देखिए अचानक से अवर एज के बाद में हमको चाहिए होगा बेटा एक हेल्पिंग वर्ब। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। फार सप्रेस्ड ऑफ ऑल प्रीवियस एजेस। बेटा देखो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो सप्रेस्ड ही वर्ब है। तो जो चेंज होगा वर्ब में तो आएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे दी है, तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। सेकंड वाले में देखिए विल आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में एज और फिर सप्रेस में ING आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। हमको क्या चाहिए, अवर एजेस सप्रेसेस। सप्रेसेस कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक्टिव वॉइस हमको बनाना था, ऑप्शन नंबर डी ही जो सही आंसर होगा। क्लियर। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको नरेशन का क्वेश्चन बताना है। दे सैड, सैड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, दैट
अच्छा, वी का जो रिलेशन है वो है दे से, तो दे प्लूरल होता है तो वी को भी प्लूरल क्या बना देंगे, दे। प्ले कौन सी फॉर्म है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन जाते हैं तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाता है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट वाले में प्लेड आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में प्लेड आ रहा है, थर्ड में प्ले आ रहा है जो कि गलत है, फोर्थ में प्ले आ रहा है जो कि गलत है। क्रिकेट एवरी संडे। अब हेयर आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है, हेयर। हेयर का बेटा क्या बनता है हमारे पास में, हेयर का जब आप बनाओगे तो बनेगा देयर। तो पहले वाले में हेयर आ रहा है जो कि गलत है, दूसरे वाले में देयर आ रहा है। हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या दिया हुआ है, वर्ड है हमारे पास में और आपको बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, यानी सिनोनिम बताना है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल सही हो, राइट हो, करेक्ट हो, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप आसानी से ढूंढ पा रहे होंगे, पार्शियली का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ आधा आधा हो, है ना, पार्शियली यानी पूर्ण रूप से नहीं, अधूरा हो। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है, मध्यम, कोई चीज़ मॉडरेट स्पीड से चल रही हो। एग्जाम का देखिए, एग्जाम में पहले आता है इजी लेवल फिर आता है मॉडरेट यानी मिडिल लेवल हो गया, फिर आता है हाई लेवल। तो मॉडरेट ऐसा लेवल होता है न ज़्यादा कठिन होता है ना ज़्यादा आसान होता है। करेक्टली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, तत्काल हो जाए, है ना, तुरंत हो जाए कोई चीज़, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टली, है ना, इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। 7 पर आ जाइए, 7 पे वर्ड दिया हुआ है कंड्यूसिव। अच्छा, कंड्यूसिव का आपको क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। कंड्यूसिव का मतलब होता है मददगार, जो क्या करेगा, मदद करेगा हमारी। रिक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जो एकांत में रहता हो, एकांत प्रिय, एकांत प्रिय, जैसे साधु महात्मा, वो कैसे रहते हैं, एकांत में रहते हैं। हेल्पफुल, मददगार। तो बेटा अभी अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं। अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, कोई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो, यानी प्रतिकूल हो, अगेंस्ट। हिंडरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई रुकावट हो, हर्डल। अभी मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पर आपसे पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेसेस या प्रोवर्ब आपको बताना है। सी आई टू आई इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से क्या होना, सहमत होना। सी आई टू आई का मतलब क्या था, आंखों में आंखें डाल के देखने का मतलब होता है सहमत होना, सी आई टू आई। स्टेयर एट समवन इसका मतलब होता है घूरना, तो ये तो नहीं होगा। सी क्लियरली साफ साफ देखना, ये भी नहीं होगा। एग्री विथ समवन किसी से सहमत होना, यही इसका आंसर है। और बी सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेहजनक, कैसा होता है, संदेह में हो, डाउटफुल सिचुएशन में हो। तो अभी तो आप लोग भी डाउटफुल सिचुएशन में हो कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और सी आई टू आई में क्या हो जाएगा, जब आपने मेरे सिलेबस को पढ़ा, जब आपने मेरी सीरीज़ को देखा और आपको देखने के बाद, आप सीरीज़ को देखने के बाद में, क्वेश्चंस याद करने के बाद में, जब आप एग्ज़ाम में बैठे और आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपके बन गए, आपने एग्ज़ाम कट ऑफ पार कर लिया, तब आप क्या हो जाओगे, मुझसे सहमत हो जाओगे, तब आप मेरे से सी आई टू आई यानी आंखों से आंखें मिला के आप बात कर पाओगे। अभी तो आप खुद ही डरे हुए हो, है ना, कि होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन 9 पर आ जाइए। 9 क्या बोल रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो पार्टियों के बीच में लड़ाई चल रही है और उसको बीच में आके खड़ा कर दिया हमने कि भैया लड़ाई हो रही है दोनों चीज़ों में और आपको निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो हमारे पास में होता है ऑडिटर, इसका मतलब होता है लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, ऑडिटर। दूसरा है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी, ठीक है, तानाशाह भी बोल सकते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, या इसको आप लोग गांव की भाषा में बोल सकते हो पंच। पहले बैठते थे गांव के अंदर पंच बैठते थे, यानी 5 लोग बैठते थे, वो फैसला करेंगे कि ये आदमी सही है कि गलत है। अच्छा, एथीस्ट का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में बिलीव, विश्वास नहीं करता, डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका बेटा वन वर्ड बहुत आता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं नास्तिक बोलेंगे। अभी आंसर क्या हो जाएगा, मध्यस्थ, ऑप्शन नंबर सी, आर्बिट्रेटर। चलिए क्वेश्चन 10 पर आता हूँ बेटा। 10 वाला क्या बताना है, ही वॉज लेट डैश ही मिस द बस, वह लेट हो गई इसलिए उसकी बस क्या हो गई, मिस हो गई। वो क्यों लेट हो गई थी, किस क्या कारण था, क्योंकि उसकी बस, बिकॉज आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन नहीं आएगा इसका आंसर, बट का मतलब लेकिन ये नहीं आएगा,
बिकॉज, क्योंकि। वो किस लिए लेट हो गई? क्योंकि उसकी बस मिस हो गई, और या अनलेस, यदि नहीं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ बढ़ता हूँ। 11 वाले में बेटा मेरे को क्या बताना है? सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक दिया गया। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ बेटा ध्यान रखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको एग्ज़ाम में +1 मार्क्स +1 भी हो रहा है, अगर आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी इजाफा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन बच्चों को अभी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नहीं मिल पाई है, डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर सर्च कर लीजिए, लिंक को क्लिक करिए, आप सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे? व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। अगर टेलीग्राम पे डेटा नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर आपको आलस आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज में अपना नाम लिखिएगा और एक लाइन लिख दीजिएगा, सर जी मेरे को एयरफोर्स के पेपर सेट चाहिए। आपको मैं चारों सब्जेक्ट रागा सेक्शन के भी अगर पेपर सेट चाहिए हो, तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मैं इंग्लिश का तो मैं दे ही रहा हूँ आपको यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपको रागा सेक्शन का भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रीवियस 7-8 साल का पूरा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं आपसे उसका। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा बेटा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तभी हमारा हौसला और बढ़ता है कि हम और अच्छे से पढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बिल वाज डैश इन द जू यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है बेटा? बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाज का, ऑप्शन बी लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 पर बेटा अपोजिट बताना है दिए गए शब्द का, क्या बनेगा इसका आंसर? ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे, इस प्लॉसिबल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो? संभव हो, जिसकी होने की संभावना हो, जो हो सकती हो, संभव हो, जिसको हम संभव कर सकते। अनमैनेजेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, असहनीय है ना, अनमैनेजेबल। फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, मार्वलस हो, मार्वलस। फीजिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो संभव हो, प्रैक्टिकल हो। और अनलाइकली का मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल यानी कि असंभव। अपोजिट आपको बताना है, आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, अनलाइकली। बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में आपको क्या बताना है? आपको अपोजिट मीनिंग बताना है दिए गए वर्ड का। डिस्प्यूट का मतलब होता है बेटा किसी के बीच में कोई झगड़ा हो, यानी कि फाइट हो, क्वेरल हो किसी के बीच में। कंसीड का मतलब होता है किसी से एग्री होना, सहमत होना। क्वेरल का भी मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, किसी के बीच में झगड़ा हो। अगर किसी से मुंह जबानी झगड़ा होता है तो वो क्या होता है? हॉट एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत होता है, पावर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर क्या करना? आरोप लगाना, चार्ज करना, किसी को आरोप लगाना। 13 का जो आंसर बनेगा बेटा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है? सहमत होना, यही इसका आंसर है। 14 पर आते हैं। 14 पे फिल इन द ब्लैंक बताना है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। पहले सब्जेक्ट आ गया, प्लस विल शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, देन इफ आएगा। कॉमा को हटा दीजिए, कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि इफ आ रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस या एस। तो देखिए इफ आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने कॉमा दे दिया, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे इफ आना चाहिए। इफ के बाद में इट हो गया सब्जेक्ट, और रेंस हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी बाद वाला पार्ट तो हमारा बन गया। पहला वाला देख लीजिए, आई। आई के बाद में हमको फ्यूचर टेंस चाहिए, आई डैश कैरी एन अम्ब्रेला। फ्यूचर टेंस के लिए क्या आएगा बेटा? विल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? फ्री हिट क्वेश्चन था बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं बेटा। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है? दीज ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है बेटा? बहुत सारे हैं, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी, ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट। ठीक है, तो जवानों में आगे की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देखा बोला गया टुडेज डैश टू बी रेनी। आज ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा होने वाली है, तो संभावना है वर्षा होने वाली है, ऐसा लगता है, ऑप्शन नंबर बी, अपियर्स। टुडे अपियर्स टू बी रेन, आज वर्षा होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर में 17 पर आ गया। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है दिए गए सेंटेंस में। तो जो सही स्पेलिंग होगी, पहली वाली बिल्कुल गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है, चौथी वाली बिल्कुल सही है। 17 का आंसर ऑप्शन डी।
18 पर आ जाइए। 18 वाले में बेटा करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। इधर पे सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल सी नहीं होना चाहिए, पहले वाले एक सिंगल सी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल सी। दूसरे में सक्सेशन की जो स्पेलिंग गलत है, उसमें जो एस आ रहा है वो सिंगल एस नहीं होना चाहिए, कितना एस होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए। सक्सेशन जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, देखो सक्सेसफुल का तो मतलब पता ही है आपको, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, और सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। फिर है सक्सेसर, सक्सेसर की बिल्कुल स्पेलिंग सही है। और सक्सीड में बेटा कभी भी सिंगल ई नहीं, क्या आता है, डबल ई आता है। मेरा आंसर लगेगा करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी। 19 पर आ जाते हैं। 19 पर फ्यूरी वर्ड दिया हुआ है, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, कोई व्यक्ति क्या हो, दूसरे से गुस्सा हो। सिन का मतलब होता है पाप। रिस्क का मतलब होता है जोखिम उठाना यानी खतरा, डेंजर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। और क्राइम का मतलब होता है अपराध। अभी मैं क्या आंसर करने वाला हूं बताइए, इसके अंदर गुस्सा है तो गुस्से का उल्टा क्या बनाएंगे बेटा, अच्छा सिनोनिम बताना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो सेशन के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में थोड़ा बहुत भी प्लस हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही मेरे को इनकरेजमेंट देते हैं, जिससे मैं आगे वीडियोस को लेकर आऊँ। अगर आपके लाइक नहीं आएंगे, आपका कमेंट्स नहीं आएंगे, तो फिर मैं वीडियोज़ को यहीं पर ही एंड करूँगा मैं। चलिए 20 वाले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, 20 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक, कैन के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बेटा इतना ही है, अच्छे से तैयारी करें बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें। आपके माता पिता को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, किसी के लिए ना पढ़े, कम से कम इतना तो कर लीजिए, अपने माता पिता के लिए तो पढ़ लीजिए। तो आज के सेशन में इतना था बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें।